हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 में अध्याय नंबर 13 समय नहीं मिला नामक व्यंग्यात्मक लेख पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी एवं शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूंगी। स्टूडेंट्स, ये व्यंग्यात्मक लेख समय नहीं मिला के लेखक हैं श्रीमन्नारायण अग्रवाल जी। तो सर्वप्रथम हम इनके जीवन परिचय को जानेंगे। आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं इनके जीवन परिचय को समझाने का प्रयास करूंगी। श्रीमन्नारायण का जन्म सन 1912 में उत्तर प्रदेश में मैनपुरी नगर में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा कलकत्ता तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया। कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा प्रदान की। श्रीमन्नारायण गोविंदराम सेक्सरिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के आचार्य भी रहे। कुछ समय तक भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। साहित्य के प्रति इनका अनुराग आरंभ से ही रहा। सेगांव का संत, रोटी का राग तथा मानव इनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। ये संक्षेप में मैंने स्टूडेंट्स आपको मन्नारायण जी का जीवन परिचय बताया। अब आप अपनी किताब में ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं इस व्यंग्यात्मक लेख के सार को समझाती हूँ। इस व्यंग्यात्मक लेख में समय का महत्व समझने के तथ्य को उजागर किया गया है। समय के साथ चलना, समय का ध्यान रखना, जीवन को नियमित बनाना, हर कार्य को गंभीरता से समझना, उसे भली भांति पूरा करना तथा आदि बातों को लेखक ने विविध उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि समय का महत्व न समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। समाज में उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता। समयाभाव का बहाना बनाने वाले जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। अतः प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिनचर्या की अनियमितता और बहाना बनाने की आदत से बचने का संदेश दिया है। मुख्य रूप से लेखक कहते हैं कि जीवन को नियमित बनाओ, अनियमितताओं से बचो और बहाना बनाने की आदत को त्यागो। समय के महत्व को समझो, उसका 1 मिनट भी बर्बाद ना करो। ठीक है। इस बात को समझाने के लिए लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति कहता है दूसरे से, मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय नहीं मिला, क्षमा करें। दूसरा कहता है, खैर कोई बात नहीं, आप फिर कब हाजिर हों? पहला कहता है, कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है, पर अक्सर न कल कभी आया और न महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त मिला। हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। अधिकतर लोग आलस्य में अपना भी समय बर्बाद कर देते हैं और दूसरे का भी समय बर्बाद करते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की भी बेशुमार संख्या रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देर भी हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा हो जाता है।
खतों का जवाब देरी से देने से बड़े नहीं होते। और मेरा तो यह भी अनुभव है, लेखक कहते हैं, कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और सचमुच व्यस्त रहते हैं, उनका तो पत्र व्यवहार बहुत व्यवस्थित रहता है। जो बड़े होते हैं ना, वो समय पर सब काम करते हैं, और जो आलसी होते हैं वे ही काम को में टालम टोला करते हैं और आलस्य दिखाते हैं और काम को टरकाते जाते हैं। बहुत उनका जीवन नियमित रहता है, बहुतों का जीवन बड़ा नियमित रहता है और वे रोज़ का काम उसी समय निपटा देते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता तो मैं या तो यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर का कुछ गलती से पत्र ही देर से पहुँचा या न भी पहुँचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। लेखक कहते हैं, जब मैं किसी को पत्र लिखता हूँ और उसका जवाब नहीं मिलता तो मैं एक बात ये मान लेता हूँ कि या तो उसको पत्र देरी से मिला है या फिर उसे वक्त नहीं मिला है, बहुत व्यस्त होगा वो, या फिर ये मान लेता हूँ कि आलसी होगा, उसका जीवन ही अस्त व्यस्त होगा। इस तरह की दो बातें हो सकती हैं। वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, या फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा, या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो हो, समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढांकने के लिए किया जाता है। किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके न कोई बड़ा बन सका है और न बड़ा बन सकेगा। इस तरह की जो टालम टोली करते हैं, इस तरह का जो आलस्य करते हैं, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता और न जीवन में कभी बड़ा बन सकता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति को अपमान ही झेलना पड़ता है। ठीक है, तो हम समय के महत्व को समझें और अपने समय का 1 मिनट भी बर्बाद ना करें। अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है, पर असल बात यह है कि समय धन से कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। धन से भी अधिक कीमती होता है समय। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितनी ज़्यादा मेहनत करें उतना अधिक हम धन कमा सकते हैं, लेकिन 1000 परिश्रम करने पर कितना ही हम परिश्रम कर लें, हम 24 घंटों को 1 मिनट से बढ़ा भी नहीं सकते। 24 घंटों में 1 भी मिनट बढ़ा सकते नहीं बढ़ा सकते और न घटा सकते। इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला, फिर धन से कहीं अधिक, धन से क्या बराबरी करना, धन से क्या तौलना, धन से क्या इसकी तुलना करना। समय अधिक कीमती है, धन से अधिक कीमती होता है समय। समय की हमें महत्व को समझना चाहिए। पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहाँ लाख कोशिश करने पर वह घटाया भी नहीं जा सकता। मतलब समय अधिक शक्तिशाली है, धन से अधिक शक्तिशाली है। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज़ घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतज़ाम नहीं बिगड़ता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितने ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। समय में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। समय एक सा सबके लिए चलता है। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फ़र्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में, समय की दुनिया में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए सब बराबर है।
समय के लिए सब बराबर है, उसमें आदर्श लोकतंत्र है। फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। उसके समय की दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सबके लिए वह बराबर गति से चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस व्यंग्यात्मक लेख के अगले अंश को हम अगली भाग में समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।